स्पिरिचुअल की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आप काफ़ी फॉलो करते हैं। बिल्कुल फॉलो करती हूँ मैं। हाँ, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन मेरे लिए जो हाँ। है वो, उसके आगे मैं अपने क्वेश्चन रखूंगा फिर। हाँ बिल्कुल, मेरी स्पिरिचुअलिटी की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि मैं अपने धर्म को बहुत मानती हूँ और उससे मुझे शांति मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। मेरी डेफिनेशन वही है कि जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। तो मैं अपने, अगर मेरे को मेरे भगवान में मन लगा के अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ है और मैं अपने धर्म को पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ। देखो, धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। मैं एक इंसान हूँ और मैं एक वो वाले सांसारिक जीवन में हूँ। मैं सनातन वो कहते हैं ना, जो लाइफस्टाइल उसमें नहीं हूँ, जो ये महंत होते हैं, हाँ, संत हाँ। महात्मा होते हैं, एक उनकी आध्यात्मिक लाइफ जीवन आप नहीं जी उसमें रहे नहीं हो। हूँ। तो गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, सही बात है। तो गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, पर मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मैं गलतियों को सुधार कर चीज़ों को सही करूँ, या हम कुछ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ माइंड में रहे तो आप उसको हर चीज़ में फॉलो कर पाओ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने धर्म को हर तरीके से अच्छे से फॉलो करूँ। आप उसको क्या बोलोगे? अगर धर्म आप कहते हो मानते हो तो कैसे आप उसको मान रहे हो? मतलब जैसे आप कहीं आप क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर मंदिर में चले जाते हो या किसी पर्टिकुलर आप देवी देवता में मान लेते हो, या आपके लिए वो क्या है? मतलब उसके आगे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कहते हो कि मैं ये रिचुअल्स करती हूँ, मैं रिचुअल्स इन द सेंस कि मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ अपनी मन की शांति के लिए, तो किन भगवान के पास कैसे, मतलब कैसे, जैसे आप बन जाओ तो मोस्टली मेरे ख्याल से खाटू श्याम जी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं पर्टिकुलर एक हूँ, मैं सबको मानती हूँ। मेरे लिए सारे भगवान बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि हर भगवान की अपनी एक एक पदवी है कि हनुमान जी आपको शक्ति देते हैं, ठीक है, आपको एक कहते हैं ना कि विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग करते हैं वो। हाँ, हनुमान जी शक्ति का नहीं बोलूँगा, पता है मेरे को ऐसे मिसकंसेप्शन लगता है, वो शक्तिशाली हैं। वो शक्तिशाली है, उनका ऑरा हमें शक्ति ही तो देगा। नहीं, वैसे वो बहुत, मतलब उसे कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि एक भगवान की अपनी अपनी, ये तो टॉपिक आपने छेड़ दिया ना, इसको मैं बोलूंगा, बट हाँ ठीक है, बोलना बिल्कुल बोलना, और कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए। जैसे गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाए और उनको बोलते हैं कि हर भगवान की पूजा करने से पहले, तो वो उनके जो भी उनको पदवी दी है या जो भी वो एक डिसाइडेबल दी है, तो लोग उसी हिसाब से उनको कनेक्ट कर पाते हैं। पर मैं सबको बहुत मानती हूँ। बाकी अगर आप सिर्फ एक भगवान की अगर मुझसे बात करोगे तो मेरे घर में जो ईष्ट जिसे हम माना जाता है वो हमारे वृंदावन बांके बिहारी राधा रानी को माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे हम पूजा भोले भगवान का भी करते हैं, हम खाटू श्याम जी भी करते हैं। ये भगवान के भगवान तो भगवान एक ही है, उनके स्वरूप से सही बात है, बिल्कुल तो सही बात। मैं हर भगवान को अपनी अपनी एक पदवी पे बहुत अच्छा और बहुत दिल से मानती हूँ। मैं किसी का निरादर नहीं करती, आदर ही मेरे अंदर उनके लिए है। जो भी हैं जैसे भी हैं वो हमारे हैं, बस। पता है मुझे, बताऊँ हनुमान जी के बारे में, जो मैंने पहले रामायण देखता था मैं और बड़े होकर समझा मैंने कि हनुमान जी के बारे में, मेरे को पता क्या पता चला, रामायण कभी भी राम जी के बारे में नहीं थी। रामायण हमेशा, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो रावण और हनुमान जी के बारे में थी। क्योंकि रावण के पास अहंकार था, शक्ति उसके पास भी थी, बुद्धि उसके पास भी थी। बिल्कुल। भगवान की पूजा तो वो अलग तरीके से करता था, अपने शीश काट के करता था, लेकिन उसके पास अहंकार था उस चीज़ का। वही भगवान एक भक्त के रूप में आए, है ना, उन्होंने एक इंसान की पूजा करी कि वो एक अच्छा इंसान है, वो कहते चरित्र अच्छा है उसका, है ना, और शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने एक ठहराव दिखाया कि कितने, हनुमान जी जब सीता माता जी से मिलने गए थे इतने से साइज में गए थे वो। उन्होंने बोला कि ना जो मेरे पतिदेव आए हैं, आर्मी लेके आए हैं, उनमें सब आपके साइज जितने, कहते हाँ, कहते कुछ मेरे जितना ही है, क्योंकि वो एक नॉर्मल हाइट की बात समझ के बोल रहे थे। कहते फिर तो हो गया काम। क्योंकि उन्होंने रावण की उस शक्ति को देखा था, तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली। और कहते सारे बंदर, उनको हो गया काम। देखो, मैं उन्होंने सोचा, आपको एक चीज बता, बट मैं इसको कंटिन्यू करते हुए फिर आप बताना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने एक्चुअल अपना साइज दिखाया ना, तो वो भी हैरान हो गए। बिल्कुल। वो इसलिए दिखाया कि ना वो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि ना हर किसी के सामने झुक के रहो, झुक के चलो, और जब जरूरत पड़े अपनी शक्ति भी दिखाओ। देखो, मैं आपको वो मुझे सीखने को मिला हनुमान जी से कि मैं उनकी भक्ति करता हूँ।
एक एक पॉइंट से एग्री करती हूँ इस चीज से। जैसे रामायण है, जैसे ही महाभारत है, वो सिर्फ कहते हैं ना लीला उन्होंने इसीलिए रची थी क्योंकि उनको पता था, वो तो भगवान है ना, उनको सब कुछ पता है, तो उन्होंने शायद ये लीला इसीलिए रची थी ताकि वो इंसानों, हम जैसे जो कहते हैं ना, जिसे ज्ञान नहीं होता, उन इंसानों को ज्ञान देने के लिए ये लीलाएं रची थी कि आप अगर भटक गए हो तब भी आप अपनी राह पे आ सकते हो, भटक कहीं पे भी गए हो आप उसको अपनी राह पे लेके आ सकते हो। अब आप हर घर में देखो, हर घर में महाभारत का एक किस्सा है, सही बात हर तरीके से एक ना एक किस्सा कोई ना कोई है। महाभारत में क्या था, किस चीज की बात, भाई भाई की लड़ाई, उसमें क्या दिखाया था, श्री कृष्ण चाहते वो एक ही सेकंड और एक ही मिनट में वो कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा सिर्फ सारथी बन सकता हूँ, करना तुम्हें ही पड़ेगा। सही बात है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जबकि वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था। सही बात है। ऐसे ही आज की डेट में हर घर में ये बात होती है और हर घर में एक बार महाभारत का नाम लिया जाता है कि महाभारत हो रही है, समझ जाओ अभी भी। किसी भी इंसान की ना एक लिमिट होती है, वो लिमिट तक ये कहता है कि चलो इतना नहीं तो तुम मुझे इतना ही दे के संतुष्टि दे दो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। छीनो तो मत मुझसे सारा। सही बात है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, चाहे आपकी हम बात कर रहे हो उसमें एग्री ना करें, एग्री भी, रिस्पेक्ट करना तो जरूरी है ना? इतना मत दो। मैं कह रही हूँ, एक आपने एक दायरा ले लिया कि आपका पूरा दायरा है, ठीक है, आप इतने से शुरुआत होती है, 50-50 पे आती है कि 50-50 कर लेते हैं, चलो 50-50 भी मत करो, 50 से आप 60-70 कर लो, 70 में भी बात नहीं आती तो चलो ये लगता है कि चलो इतना 20 और उसका 80% का रेशियो रख लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उनके लिए 5 गाँव ही मांगने गए थे, पर उसने बेशरम होकर 1 इंच भी नहीं देना चाहता, 1 इंच भी। देखो वो भी महान था, बहुत ज्ञानी, लेकिन कहते हैं ना साथ में जो आसपास के संगत आपको बहुत कुछ सिखाती है, ऐसे ही एक संगत, इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत आपकी अच्छाई को क्या बोला था भगवान जी ने, आपातकाली विपरीत बुद्धि, ये बोला था ना। तो आज हर घर में महाभारत है, लेकिन कोई इस महाभारत वो अंश क्यों रखे थे कि किसी को समझ में आए, लेकिन लोग इतने ज्यादा कह सकते हो लालची या इतने ज्यादा दिमाग, वो अभी प्रेजेंट को सोच रहे हैं कि आज तो हम कर लेते हैं, कल बाद, लेकिन हर कोई कहता है कि कर्मा बाउंस बैक होता है, कर्मा आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आएगा, तब भी लोग गलत कर रहे हैं, तब भी गलत सब कुछ कर रहे हैं, धर्म के नाम पे भी गलत कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है वो क्यों कर रहे हैं जब पता होने के बावजूद? क्योंकि वो उनको ये लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। एक घमंड अहंकार अंदर आ जाता है। एटीट्यूड और एरोगेंस के बीच में ना एक बहुत थिन लाइन होती है जो किसी को नहीं दिखती। तभी मैं कभी भी हनुमान जी को जब लोग जाते हैं ना, मैं शक्ति के लिए जाता हूँ, मैं कभी शक्ति के लिए नहीं जाता, नहीं मैं उनकी ठहराव के लिए जाता हूँ। वो जो आपने बात बोली है ना, घमंड नहीं आना चाहिए उनमें, घमंड कभी। देखो मैं बताती हूँ, घमंड की बात जो आप कह रहे हो ना, सबके अपने अपने एक थॉट प्रोसेस होते हैं। हनुमान जी हर चीज में सक्षम है, ठीक है, बाल ब्रह्मचारी हैं, हर चीज में वो सक्षम है, किसी चीज, विद्या से लेकर, शक्ति से लेकर, ठहराव से लेकर, एक पेशेंस से लेकर, हर चीज में उनके अंदर एक बैलेंस आउट चीजें हैं। मतलब उनके जैसा भगवान, मतलब कहते हैं ना कि मतलब उनके जैसा क्या, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने सूस पे है, लेकिन हनुमान जी में जो चीजें शक्तियां उनमें वो है ना एकत्रित, वो एक अलग लेवल की है। तो जब आपको जिस चीज की जरूरत होती है ना, आप भगवान के सामने वही चीज, अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस टाइम पे उनसे शक्ति की जरूरत है तो हम शक्ति के लिए ही प्रे करेंगे। आपको ये लग रहा है कि मैं ठहराव नहीं हूँ, मेरे को ठहराव की जरूरत है, तो आप हनुमान जी से कहोगे मेरे को आप अपनी तरह एक ठहराव, अपनी तरह नहीं बस थोड़ा सा अंश भी दे देंगे ना, वो तो उतना आपने एक भजन सुना होगा, 3 बाण के धारी, पूरा करना चाहोगे इसको? नहीं, मैं सुन रहा हूँ उसको। 3 बाण के धारी, मतलब वो आके इसमें ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं। 3 बाण करके सुना है भजन, बट खाटू श्याम जी का भजन है, 3 बाण के धारी करके है, और वो मतलब आप सर्च करेंगे उसमें वो कहते हैं कि तुम बाण चलाओ ना, ठीक है, ठीक। मैं ये कहती हूँ अगर उनका एक बाण भी चल गया ना, ये धरती खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप 3 बाण चलाने के लिए बोलो ही मत, उनसे ये कहो कि एक बार दृष्टि मेरे पे रख दो। मैं कहता हूँ कि फिर दुनिया की कोई दृष्टि की नीड ही नहीं। मैं वो बात समझ रहा हूँ, जैसे आप वो स्टोरी समझ रहा हूँ खाटू श्याम जी की, जो आपने बोला 3 बाण, क्योंकि बाबरिक जो थे वो एक बाण भी चला दे तो, जबकि उन्होंने महाभारत पूरी देखी थी। कृष्ण जी ने क्यों रोका था उनको, कि इसीलिए रोका था कि अगर तुम रोक दोगे मैं भी रोक सकता हूँ, तुम भी रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है। तो फिर लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो उस चीज को गलत
तरीके से लेके, लेकिन इतना सब कुछ भगवान का करने के बावजूद भी जिस इंसान को समझना चाहिए जो गलत, वो क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है ना जिसकी कोई हद नहीं है। लोग ना अपने एटीट्यूड और एरोगेंस के बीच में एक लाइन जो होती है ना उसको भूल चुके हैं। एटीट्यूड होना बहुत अच्छी बात है, एटीट्यूड गलत नहीं है, किसी भी एंगल से एटीट्यूड होना गलत नहीं है। अगर मेरे अंदर किसी चीज को कैरी करने का एक एटीट्यूड है तो वो मेरी पॉजिटिविटी है कि मैं उसको कैरी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उसका एरोगेंस दिखाऊं कि मतलब मैं उसको दिखाऊं कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा वेल लग्जरी है ये सब करके, वो एरोगेंस है। आप किसी को छोटा मत दिखाओ किसी चीज के ऊपर। तो वही चीज हो रही है हर घर में, हर चीज, हर किसी को पता है कि मैं गलत करने वाले को भी पता होता है कि मैं गलत, लेकिन बस उसमें पॉइंट यही होता है कि मैं एग्री नहीं करूंगा। एग्री जिस दिन कर लूंगा तो उसको ये लगता है कि मैं छोटा बन जाऊंगा। ऊपर से उनको ऐसा लगता है कि जो कोई बड़ा भी हो, उनको ऐसा लग जाता है अगर मैं इसके सामने झुक गया, बेशक वो बंदा सही है, वो कहेगा कि नहीं फिर तो बात मेरी इज्जत क्या रह जाए। मेरी इज्जत क्या रह जाए? इज्जत देने पे आएगी ना। इज्जत आप दोगे या आप उस बात को एग्री करो, चलो ठीक है हम यही बात को खत्म करते हैं, इस बात को नहीं बढ़ाते, आपकी इज्जत तब भी बनेगी। बाद में ना आपकी पीठ पीछे वही बन गई, ठीक है जितनी भी लड़ाई हो गई एंड में उन्होंने सॉल्यूशन तो कर ही लिया ना, बैठ के बातचीत कर ली, खत्म कर दिया। यही होता है मन में लालच। देखो लालच इंसान हर कोई होता है, हम भी लालची होना चाहिए, किसी थोड़ा होना चाहिए। लालच एक सीमा तक अच्छा, कहते हैं ना हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा से बढ़ के आप अपने आप को कहीं पे भी प्रिटेंड करोगे ना आप गलत ही हो जाओगे। सही बात है। खाना भी एक टाइम पे ही वो आपको स्वस्थ रखेगा, ज्यादा खाओगे उसमें आपकी तबीयत खराब। कहते हैं ना कि लिमिटेड जितना आपकी जरूरत है उतना खाओ, उससे ज्यादा। बड़े बूढ़े ना ये बात कह के गए हैं कि पहली बार एग्री करिए मेरे से अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर है। इसमें मैं तुम बड़े बूढ़ों को 2 बात कहने का, भाई चादर थोड़ी बड़ी कर लूंगा इस मामले में। नहीं उनका कहने का इसकी वजह से बताऊं काफी मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत चीजें दब के जिए। नहीं देखो मैं समझ गया उनका जो कहने का उनका कहने का सिर्फ एक ये देखो ये तो मुहावरा टाइप का हो गया, लेकिन वो इनका जो हमारे पेरेंट्स ने जो यूज करा है ना उसको ऐसे यूज करा है। वो तो गलत प्रिटेंड करना ह्यूमन की आदत होती है कि किसी भी पॉजिटिव की चीज को नेगेटिव में कैसे बदलना है ना वो ह्यूमन से ही सीख सकते हैं। मैं तो कह देता हूँ मैं चद्दर भी बड़ी कर दूंगा उसकी जगह रजाई ले आऊंगा मैं, कोई बात नहीं। मैं चद्दर से पैर बाहर निकालो जितना आप सह सको। बात ये होती है कि जितना आप सह सको उतना करो। क्या रिस्क हम लोग बिजनेस में नहीं लेते? सब लेते हैं, बिजनेस में भी रिस्क लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेस में उतना ही रिस्क लो जितना आप उसको हैंडल कर सको। वो मत करो कि आप बिल्कुल ही डूब जाओ। सही बात। रिस्क लेना बहुत लाइफ में हर टाइम रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आज नहीं, जो कहता है ना मैं रिस्क नहीं लूंगा, वो आज नहीं तो कल उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप नहीं लोगे, समय आपसे करवाएगा। समय बलवान होता है। आप आज किसी के मन को दुखी कर लो, समय रहना नहीं होता पर नहीं वो एक अलग ही वो है। ये होते हुए जोक्स कितने प्यारे स्वीट से। बहुत ही। आप गाइस प्लीज बताओ इन्हें एक ढंग के जोक्स कमेंट करके बताओ। आप लोग अच्छा बता सकते हो, इनसे भी अच्छे जोक्स दे सकते हो। आई थिंक सो आपके कमेंट बॉक्स भर जाने चाहिए। व्यूज आ रहे हैं ना, मैं खुश हूँ। व्यूज भी आए, साथ में कमेंट्स भी आए, लाइक भी आए। गाली दो कोई बात नहीं। एंगेजमेंट होनी चाहिए। देखो पब्लिक की कनेक्टिविटी होनी चाहिए जहाँ उनको ये लगे कि एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है। कोई आके बोले तो सही कि फिर 2 लोग आ गए माइक पकड़ के बैठ गए, ये आता ही नहीं भाई। नहीं मजेदार कॉन्वर्सेशन ना होना तो आई डोंट थिंक सो कि फिर हम इतनी देर बैठ सकते हैं। सही बात है। वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अभी तक जलील नहीं करा, लोगों ने अच्छा बोला नाइस पॉडकास्ट, अभी तो वो जलालत वाले नहीं आए, तो मेरे को ऐसा ग्रोथ नहीं हो रही है ऐसा लगता है। आप इनकी बात को मानते हुए थोड़े से कमेंट्स इस तरह के दोगे, इनको मतलब बेइज्जती फील कराओ कि किसको बुला लिया इस बारी पॉडकास्ट में, ये कहें कि प्लीज मेरी बेइज्जती मत करना। नहीं किसको बुला लिया तुमने इस बारी? मैं तो आपकी साइड हूँ, मैं तो इनकी साइड कभी नहीं हो सकती, मैं आप लोगों की साइड हूँ। देखो मैं अपने ऑडियंस की साइड, मैं अपनी फैमिली की साइड। विभीषण घर में से ही होता है। देखो मैं अपनी फैमिली की साइड हूँ, ठीक, चाहे मेरी फैमिली गलत है सही है, मैं उन्हीं की साइड। सही बात है, ये बात अच्छी है। देखो मैं कह रहा हूँ आज ही थोड़ा समझ में आ रही हो तुम मुझे। क्योंकि इतनी डीप कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं ना, कभी नहीं हुई भाई। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।